एक दिन एक शांत गांव में रामेश नाम का किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसके पास से बहने वाली नहर खेतों और पेड़ों को जीवन देती थी। पक्षियों की चहचहाहट से माहौल शांतिपूर्ण था। लेकिन अचानक एक तेज आवाज ने इस शांति को तोड़ दिया। जोरदार छप्पा। रामेश ने तुरंत नहर की तरफ देखा और वहां एक बड़ी बकरी पानी में संघर्ष कर रही थी। शायद वह फिसलकर नहर में गिर गई थी और अब तेज बहाव में बह रही थी। उसकी टांगें इधर-उधर मार रही थीं और वह गहरी चिंता में मिमिया रही थी। बकरी की परेशानी देखकर रामेश को जल्दी से कुछ करना था। उसने अपने औजार फेंके और नहर की तरफ भागा। किनारा बहुत फिसलन भरा और ढलान वाला था, जिससे पास जाना मुश्किल था। उसने जोर से अपने पड़ोसियों को मदद के लिए पुकारा। रामेश की आवाज सुनकर कुछ किसान दौड़ते हुए आए। एक ने लंबी रस्सी लाई, जबकि दूसरे ने एक मजबूत लकड़ी की छड़ी पकड़ ली। रामेश धीरे धीरे नहर के किनारे पर पहुंचा और बकरी तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। अब बकरी बहुत थक चुकी थी और मुश्किल से अपना सिर पानी के ऊपर रख पा रही थी। रामेश और एक और किसान ने रस्सी को बकरी के सींगों के चारों ओर फेंका, लेकिन डरी हुई बकरी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जिससे खींचना और मुश्किल हो गया। फिर एक किसान ने रस्सी को अपनी कमर से बांध लिया और धीरे धीरे पानी में उतर गया। उसने बकरी के सामने के पैर पकड़ लिए और उसे धीरे से किनारे की ओर धकेला। बाकी किसान जोर लगाकर रस्सी खींचने लगे और कुछ ही मिनटों में बकरी और किसान दोनों को बाहर निकाल लिया गया। बकरी पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। किसानों ने उसकी पीठ थपथपाई ताकि वह शांत हो जाए। कुछ देर बाद बकरी अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ी हुई। गांव वालों ने तालियां बजाईं और बकरी ने जोर से मिमियाकर जैसे अपने बचाने वालों को धन्यवाद कहा। रामेश मुस्कुराया और बकरी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगली बार संभल कर जाना दोस्त। अब सूरज फिर से चमक रहा था। खतरा टल चुका था और किसान अपने काम पर लौट गए। बचाई गई बकरी गांव की ओर चल दी, अब पूरी तरह सुरक्षित।